ये मैंने जो है ये बना के रखा हुआ है घर में और इसको जो है मैं यूज़ करती हूँ। इसको आप ये देखें, आप फिजा इसको जो है ये देखें, जैसे जो सिरप है आपको मिलता है मार्केट से, ठीक है, ये 6 महीने के लिए आपका ख़राब नहीं होगा। वेरी नाइस। ये इस तरीके से जो है ये इसका सिरप जो है ये बन के रेडी होगा, ठीक है। वाह। तो इस तरीके से जो है ये तूते स्याह आप जो है वो बना के रखें घर में, और इसके अंदर कोई प्रिजर्व नहीं है, ये सेफ है बच्चों के लिए। अब अगर जो अच्छा, आपके ऑडियो को एक इशू आ रहा है, आप जब तक कि इसको बना रही हैं तो हम आपको जो ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। फादियत वाली चीज़ है, इसके बारे में तो बहुत चीज़ें सुनी है मगर उसमें क्या हकीकत है, स्टेप बाय स्टेप आप बताना शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल फिजा, इसी तरह से ही है। ये शहतूत जिस तरीके से ये मेहमान आता है तकरीबन 15-20 दिन या 1 महीना, इससे ज़्यादा जो है ये नहीं रहता, ठीक है। और आप देखें कि जिस मौसम के हिसाब से जो फल जिस इलाके में, जिस सिटी में जो है वो लग रहा होता है, जिस शहर में होता है, तो वो वहाँ की ज़रूरत होती है। जो मौसम चेंजिंग की वजह से जो प्रॉब्लम इशू मसले मसाइल हो रहे होते हैं, आप देखें कि मुझे अच्छी तरह याद है बचपन से जब भी गला नज़ला ज़ुकाम खांसी होती थी तो तूते स्याह के नाम से जो है वो हमारी हर्बल जो ब्रांड्स हैं तो वो शरबत जो है वो बनाते हैं जो कि ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। तो वो तूते स्याह जिस तरह से बलगम, रेशा, थायराइड का कोई भी इशू है, या बच्चों में टॉन्सिल्स का जो है वो प्रॉब्लम है, इशू है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और जो पेरेंट्स वगैरह जो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को कोई भी उस तरह की एंटीबायोटिक या इस तरह की मेडिसिन ना दें, तो तूते स्याह बेहतरीन जो है वो बच्चों के लिए सेफ है, छोटे बच्चों के लिए भी सेफ है। इसके अलावा, ठीक है, शहतूत अगर आप जिस तरह से सीज़न है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चों को टॉन्सिल्स की, मौसम चेंज हो रहा होता है, एलर्जीज, गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, तो अगर आप तकरीबन जो है वो 50 ग्राम के करीब खाली पेट जो है वो शहतूत धो के, ठीक है, अगर आपको खट्टे पसंद नहीं है तो सफ़ेद वाले ले लें, जो रेड हैं वो थोड़ी सी उसमें खटास होती है, मज़े के खट्टे मीठे होते हैं। कोई भी शहतूत आते दो रंग के ही हैं, आते सिर्फ 15 या 20 दिन के लिए। नहीं, ये 2 रंग के आते हैं, एक दो रंग सफेद के और आते एक हैं, काले लाली। जी जी जी, बस 2 रंग के होते हैं, कोई छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बहरहाल डिफरेंट, जिस तरह एग्जाम होती हैं आम की या दूसरे फ्रूट्स की, इसी तरह से इसकी भी एग्जाम है। जो आम लगे हुए, जिस तरह से आपने बात की कि हमारे पास में, हमारी रोड पे, हर जगह ढेरों के हिसाब से ज़ाया हो रहे होते हैं, तो ये जो शहतूत है अगर आप जो है वो 1 महीने के लिए ये आते हैं, जिन लोगों को गले के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मसले मसाइल हैं, दमा है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा, एंटीबायोटिक वगैरह लेके और ज़्यादा जो है वो तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, तो ये जो है वो शहतूत 50 ग्राम खाली पेट आप जो है वो 15-20 दिन ले लें। आप देखेंगे कि आपके गले से रिलेटेड, आपके सीने से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म हो जाएंगे इसके फल के साथ। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम बात करें जो हर वक्त अवेलेबल है वो इसके पत्ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जो है पत्ते शहतूत का तो है ही है बेनिफिट्स, क्वालिटीज़, यकीन करेंगे फ़िज़ा, अभी हम रेमेडीज़ जो है वो मैं शेयर करूँगी। आजकल जो है वो कोलेजन बूस्टर पाउडर बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की जो है वो आई हुई हैं पाउडर फॉर्म में, और कोलेजन के जो है वो सीरम्स आए हुए हैं, टैबलेट फॉर्म में आया हुआ है। तो शहतूत के पत्ते, अगर आप सदा जवान रहना चाहते हैं, 40 के हो गए हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं 40 की हो गई हूँ लेकिन मैं 30 की ही रहूँ या 30 की लगूँ, या आप 50 की हो गई हैं, आपके जो है वो एजिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है और आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी एजिंग को स्टॉप कर लूँ, तो इसके पत्तों को आप किस किस तरह से जो है ये यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आपका गला किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा, शहतूत के पत्तों का कहवा दिन में 3 टाइम आप पीना शुरू कर दें। उसके 10 से 15 पत्ते जो है वो गर्म पानी के अंदर डालें, बॉयल दें, उसमें हल्का सा हनी डालें, आप खाली पेट लें, दोपहर में लें, रात को सोने से पहले लें। आप बिलीव करें 8 दिन के अंदर अंदर आपकी सारी कंजेशन, रेशा, बलगम, आप बिल्कुल सूदिंग इफेक्ट है उसका, आप एकदम से जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे, आप ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, शुगर पेशेंट खा सकते हैं शहतूत? शुगर पेशेंट जो है वो उनके लिए जो रेड वाला है हल्का सा खटास में, वाइट वाले ना लें क्योंकि वाइट वाले बहुत ज़्यादा जो है वो मीठे होते हैं। तो शुगर के लिए भी जो है ये सेफ़ है काफ़ी हद तक और बेहतर है, क्योंकि ये आपके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है ये उसको भी जो है ये कम करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। बल्कि जिन लोगों की शुगर जो है वो लो होती है तो वो लें तो उनकी शुगर और ज़्यादा इसके साथ लो हो जाती है। तो जिनकी ब्लड के अंदर हाई शुगर जो है वो लेवल है तो वो लेंगे तो उनके जो है वो उसको भी जो है ये कंट्रोल करेगी।
अच्छा हाँ, लेकिन एक लिमिट के अंदर। जैसे मैंने 50 ग्राम की बात की है, तो 50 ग्राम के करीब जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि शुगर पेशेंट, जिन लोगों को अगर गला ख़राब है, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, इस तरह की जो है कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो है वो इतनी क्वांटिटी लेना सेफ़ है। तो आज आप हमें क्या शहतूत से ब्यूटी ड्रिंक्स बताएंगी, ब्यूटी क्रीम्स बताएंगी, ब्यूटी मास्क बताएंगी, या फिर क्या आज एक मैं मैजिकल जेली आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैं खुद भी ले रही हूँ। जैसे ही जो है ये शहतूत का मौसम शुरू हुआ है, खाने के लिए, लगाने के लिए? जी जी जी, वो खाएंगे। और आप बिलीव करें कि जो जेली मैं ले रही हूँ ना, आप 1 महीना वो जेली लें, आपकी अगर किसी भी तरह से जो है वो ड्राइनेस ख़त्म नहीं हो रही, ये वाली जो हम जेली आपके साथ आज शेयर करेंगे आपकी ड्राइनेस को ख़त्म करेगी। आप बड़े ग्लास स्किन सीरम और बड़े हाइड्रा फेशियल करवा रही है, एक टेम्परेरी आपकी जो है वो स्किन में ग्लो आया, बाद में ख़त्म हो गया, आप ये लेना शुरू करेंगे, इंटरनल आपकी जो है वो स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करेगी कि फेस को आपने वॉश कर लिया, लेकिन वॉश करने के बाद भी आप शीशे में देखेंगे कि इतनी ज़्यादा स्किन के अंदर जो है वो शाइन है। उसके बाद जो है वो बालों में ड्राइनेस है, बालों में खुश्की है बहुत, यानी कि ओवरऑल ये आपकी पूरी बॉडी की ड्राइनेस को कोलेजन बूस्टर जो है वो, हम कोलेजन बूस्टर, एंटी एजिंग, ठीक है, ड्राइनेस नहीं होगी तो फिर एज रिवर्स, जी एज रिवर्स जो है ना, वो आज एक मैं जेली आप लोगों के साथ नैयर जी, एक ब्रेक के बाद हम चलेंगे वहाँ पर और सब कुछ ये एक एक करके सिखाते हैं। आ जाइए, सीखिए। और हम अब वो शहतूत के हिसाब से वो सारी चीज़ें यहाँ पर बना के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप जेली बनाने जा रही हैं। सबसे पहले जो है वो हम फिजा बात करेंगे, तूते स्याह की हम बात कर रहे थे, मौसम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, इशू, मसले मसाइल गले के हैं, ठीक है, तो ये तूते स्याह का शरबत बहुत इजी है बनाना, ठीक है। शहतूत है इस टाइम जो है वो मार्केट के अंदर है, ये देखिए मैंने घर में बना के रखा हुआ है, बच्चों के लिए, बड़े सब इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लेंगे इसके लिए जो है वो शहतूत, ठीक है। ये देखें आप, ये पहले रेड वाले खा के देखें, ये थोड़े से खट्टे मीठे हैं। अब जो है ये आप वाइट वाले खाएं, इनका टेस्ट टोटल इनसे डिफरेंट है और ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं, ठीक है। तो तूते स्याह के लिए जो है वो हम लेंगे इस तरीके से। रेड वाले ज़्यादा मज़े के ना? हाँ जी, बिल्कुल अपना अपना टेस्ट है। जो लोग खट्टा पसंद नहीं करते तो वो जो है वो वाइट कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, इसमें बिल्कुल खटास नहीं है। हाँ जी, तूते स्याह के लिए हमने इस तरीके से जो है वो शहतूत लेने हैं। शहतूत लेके आपने इसको जो है वो अच्छे से जो है वो इस तरीके से जो है वो इनको मसल लेना है कि इनका हमने जूस लेना है, अच्छा, ठीक है। और हमने इसका जो है वो पल्प वगैरह नहीं लेना। अच्छा। इसका जो पल्प है उसके लिए जो है वो हम इसका जैम बनाएंगे, तो ये हम उसको जैम के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आप देखें, इस तरीके से आपने जो है वो इसका जूस निकाल लेना है। अच्छा, जो मेलबरी है फिज़ा, वाइटनिंग सीरम, वाइटनिंग क्रीम के अंदर एक बड़ा मेन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, वो है अल्फा अर्बोटीन, ठीक है। जो अल्फा अर्बोटीन है ये बहुत ज़बरदस्त एक वाइटनिंग एजेंट है, तो जो कि वो हमारे इसमें शहतूत में और शहतूत के पत्तों में पाया जाता है, अच्छा, ठीक है। आपने इस तरीके से इसका जो है वो शहतूत का आपने इस तरह से इसका पानी लेना है, ठीक है। इसका पल्प हमने ज़ाया नहीं करना, पल्प को क्या हम करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। छान भी सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इसको अच्छी तरह से किसी साफ सुथरे कपड़े में डाल के अच्छी तरह से इसको जो है वो निचोड़ ले, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसको आग लगाएंगे हम। ये वाला चल जाएगा। ये ले। हाँ जी, इस तरीके से हमने शहतूत का जो है ये पानी में आग थोड़ी सी हल्की कर दें। और आपको पता है कि गुड़ और शक्कर ये दोनों जो है वो गले के लिए, बलगम, रेशा, सीने को साफ करने के लिए इसके कमाल के जो है वो रिजल्ट है। खांसी भी हो रही हो तो जी जी जी, थोड़ा सा गुड़ खा लो, गुड़ खा लो तो वो खांसी के लिए और गले की जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स के लिए जो है ये बेहतरीन है। तो इसके अंदर हम इस तरीके से गुड़ या शक्कर डाल के इसको हल्की सी आंच पे जो है वो पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए जो है ये पक जाएगा। तो उसके बाद जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी मुलट्ठी। मुलट्ठी भी आपको पता है कि गले के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, सूदिंग इफेक्ट है इसके। हाँ जी, तो इसके अंदर हम तकरीबन जो है वो आधी चाय की चम्मच के बराबर, जितनी हमारी क्वांटिटी है, हम इसी के अंदर जो है वो मुलट्ठी का पाउडर जो है वो डाल देंगे। ठीक हो गया। तो इसको हम जो है वो अच्छे से जो है 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना क्योंकि इसके अंदर हमने पानी नहीं डाला, ठीक है। जब ये हल्की सी तार बनने लग जाए तो गाढ़ी हो जाएगी। हाँ जी, ये देखें
ये मैंने जो है ये बना के रखा हुआ है घर में, और इसको जो है मैं यूज़ करती हूँ। इसको आप ये देखें, आप फिजा इसको जो है ये देखें, जैसे जो सिरप है आपको मिलता है मार्केट से, ठीक है, ये 6 महीने के लिए आपका ख़राब नहीं होगा। वेरी नाइस। ये इस तरीके से जो है ये इसका सिरप जो है ये बन के रेडी होगा, ठीक है। वाह। तो इस तरीके से जो है ये तूते स्याह आप जो है वो बना के रखें घर में, और इसके अंदर कोई प्रिजर्व नहीं है, ये सेफ है बच्चों के लिए। अब अगर जो अच्छा, आपकी ऑडियो को एक इशू आ रहा है, आप जब तक कि इसको बना रही हैं तो हम आपको जो ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।